इस वक्त लंदन से बड़ी खबर आ रही है। आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानिब से क्या फैसला कर लिया गया है। आज दिन भर लंदन में क्या कुछ होता रहा और इस फैसले के बाद अब शहबाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं और लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होने से पहले शहबाज शरीफ की किन दो अहम शख्सियात से मुलाकात हुई और अब जब वो वापस पाकिस्तान लौटेंगे तो किसको एतमाद में लेंगे, ये एक्सक्लूसिव बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो कि आपके साथ रखने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से भी एक बड़ा बयान आर्मी चीफ की तकरीर से मुतालिक दिया गया है। क्या कुछ कहा है, ये दोनों बड़ी खबरें हैं जो कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जो अहम तरीन मुलाकातें गुज़श्ता रोज भी हुई, आज भी हुई, और इस अहम तरीन मुलाकातों में क्या फैसला किया गया है ये मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव जो खबर आ रही है, जो जराए बता रहे हैं, आपके सामने रखने जा रहा हूं। और उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से क्या बड़ा बयान जारी किया गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जो गुज़श्ता रोज बरतानवी अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ की जानिब से जो हुक्म इम्तनाई की दरखास्त खारिज की गई उस पर मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से क्या बयान दिया गया है, ये तीनों एक्सक्लूसिव खबरें सामने आपके रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात से मुतालिक जो खबर आ रही है। खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में होने वाली मुलाकात में फैसला किया गया है कि आर्मी चीफ की तैनाती में मेरिट को अवलियत दी जाएगी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकातों के दौरान अहम तरीन फैसले किए गए हैं। आर्मी चीफ की तैनाती पर भी गौर किया गया और फैसला किया गया कि मेरिट को अव्वलियत दी जाएगी। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती एक आईनी मामला है, आइन के मुताबिक तय होगा। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मीटिंग में तय फैसलों पर पीडीएम की क़यादत को भी एतमाद में लिया जाएगा, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें तमाम तर जितनी भी पार्टीज हैं उनको बिठाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुलाकातें हुई उसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया, क्या क्या डिसाइड किया गया, कौन कौन से बड़े फैसले किए गए। इन तमाम तर उमूर से मुतालिक अब जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो जो मेन लीडरशिप है जिसमें पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब हैं, एमक्यूएम है, एएनपी और दीगर जो छोटी मोटी जमातें हैं उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। इसके साथ साथ जराये के मुताबिक पाकिस्तान रवाना होने से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ 2 घंटे से ज्यादा का वक्त भी गुजारा। जो मैंने आपको बताया कि किन दो अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है तो वो दोनों यही है जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा है। 2 घंटे इनसे अलग से मुलाकात की गई और इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जानिब से भी एक दबंग बयान जारी किया गया है। उनकी जानिब से क्या कहा गया है मैं वो भी आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा है कि लंदन में जो तमाशा हो रहा है इससे मुल्क के इदारे मजबूत नहीं हो रहे। नवाज शरीफ ने आज तक मेरिट पर कोई काम नहीं किया। नवाज शरीफ हमेशा उन लोगों को ऊपर लाता है जो इसके मफाद में होते हैं। ये लोगों को खरीदते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने 30 साल से जजेस को खरीदने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और जस्टिस सज्जाद अली शाह को भगाया क्योंकि वो इनके कंट्रोल में नहीं थे। जब जस्टिस सज्जाद अली शाह इनसे खरीदा नहीं गया तो डंडे से इन्हें घर भेज दिया। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से जो बयान जारी किया गया है वो मैंने आपके सामने रखा। और अब बात करते हैं जो गुज़श्ता रोज बरतानवी अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ साहब की जानिब से हुक्म इम्तनाई की जब दरखास्त खारिज की गई उसके बाद अब मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से जो कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात भी हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट जारी किया गया है, ये भी आपके सामने रखते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि डेली मेल ऑनलाइन अदालत में अपने इल्जामात को ताहल साबित नहीं कर सकी है। डेली मेल ने 1.5 साल हीलो बहानों से केस को ताखीर का शिकार किया। हम अपने केस को बयान करने का मुकदमा मीनिंग हेयरिंग जीत चुके हैं।
इन दरखास्तों पर मुकदमे की लागत अदा की जा रही है। डेली मेल के शहबाज शरीफ पर आयद इल्जामात की समाअत जज ने 13 दिसंबर मुकर्रर की है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की जानिब से मुकदमे में मुख्तसर जवाब पहले ही जमा करवाया जा चुका है। हत्या जिद के मुकदमे का ट्रायल दिसंबर 2023 में होगा। तो व्यूअर्स, ये 3 अहम अब तक की जो एक्सक्लूसिव खबरें थी, मैंने कोड टू कोड आपके सामने रख दी हैं। इन तीनों खबरों से मुतालिक अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी फीडबैक देना चाहते हैं, तो जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपनी कीमती राय का इजहार। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज व नासिर।